देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूं आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सागर महाविद्यालय भीमपुरा नंबर 1 बलिया में योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के साथ साथ विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रबंधक गौतम किशोर सिंह रहे। वहीं प्रधानाचार्य संस्कृति सिंह रहे और मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की जितनी सराहना की जाए कम है। आधुनिक शिक्षा के दौर में विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विषम परिस्थिति में जब ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाती हैं तो इस स्मार्टफोन की कमी के कारण गरीब तबके के जो बच्चे हैं वह शिक्षा से दूर हो जाते हैं। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, सब देख रहे हैं यूपी का आपका सागर महाविद्यालय पे विदाई समारोह और स्मार्टफोन वितरण समारोह आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधक मौजूद हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं किस तरह के स्मार्टफोन आज सरकार की जो पहल सरकार का एक नारा था कि हमारी सरकार दोबारा प्रचंड बहुमत से जीतती है तो बच्चियों के लिए हम छात्राओं के लिए हम स्मार्टफोन देने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार तो बहुत बहुमत में सरकार बनी और सभी विद्यालयों के आज स्मार्टफोन वितरण होने जो कि आज प्रबंधक सब अपने हाथों से वितरण किए। इस खुशी के मौके पर मिलने का हम प्रयास करेंगे। क्या क्या वितरण हुआ, क्या कुछ करना चाहेंगे इस मौके पर? आइए। बच्चियाँ दिख रही हैं सब ना। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। साइलेंट आप लोग रहे, बोले ना, अपना परिचय दें। मैं गौतम किशोर सिंह, प्रबंधक सागर पीजी कॉलेज। जी सर, आज चूंकि आपके विद्यालय पे विद्यालय के आप हेड हैं, एक जिम्मेदार कंधे आप हैं, तो किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? आज बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं का विदाई समारोह था और आज योगी सरकार द्वारा जो स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है उसका आयोजन किया गया है। सर, स्मार्टफोन वितरण करके आपको कैसा आज का दिन महसूस हो रहा है, क्योंकि आज पूरा देश में हर विद्यालयों को स्मार्टफोन मिलते जा रहे हैं, तो कैसा अपील कर रहे हैं आप? बहुत खुशी की बात है कि जो योगी सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है ये कार्यक्रम, ये जो सरकार पूर्ण बहुमत से बनते ही जो इन वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया ये बहुत सी सराहनीय है और आगे भी भविष्य में ऐसा योगी सरकार द्वारा जो भी ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, चाहे जो भी नई नीतियाँ लाई जाएंगी उसके तरफ जो भी विद्यालय जो भी उनके द्वारा जो भी कुछ भी किया जाएगा विद्यालय द्वारा संपूर्ण सहयोग बच्चियों को किया जाएगा। एक समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार में लैपटॉप बांटा गया था, उनमें अंतर क्या दिख रहा है आपको? अखिलेश यादव के सरकार में लैपटॉप बांटना सिर्फ 1 साल के लिए ही बांटा गया, बाकी उसके बाद लैपटॉप के वितरण नहीं किया गया जी। अभी ये पिछले बार भी भाजपा की गवर्नमेंट रही लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं थी, लेकिन इस बार जो भाजपा की दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है उसमें पहली बार वितरण किया गया है और आशा यही करूंगा कि बीजेपी गवर्नमेंट फिर से पुनः वितरित करती रहेगी, कार्यक्रम सिलसिला जारी रहेगा। क्या लगता है कि जो स्मार्टफोन वितरण किए जा रहे हैं छात्राओं को भविष्य में कितना काम करेगा? पिछले 2 सालों से जो कोविड 2 भी चला था, इसके पहले उसमें ज़्यादा उतनी समस्याएं नहीं आई थी, लेकिन जो कोविड-19 जो जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को जिस तरह से प्रभावित किया है उसके चलते काफ़ी तरह स्कूलों को भी प्रभावित किया है, तो स्मार्टफोन का वितरण जरूरी हो गया था, क्योंकि भविष्य में आशंका जताई जा रही है कि कोविड फिर से लौट कर आएगा, लेकिन यहाँ टीकाकरण होने के कारण ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था आती भी है तो इसलिए स्मार्टफोन पुनः पहले ही से ही दे दिया गया है। जी, क्या पहले आपको आभास हो रहा था कि कभी ऐसा समय आएगा जो अपने हाथों छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण करने का मुझे मौका मिलेगा? जी, क्योंकि जो अभी आपने पूछा कि सपा गवर्नमेंट में लैपटॉप वितरण किया गया, तो भविष्य में कुछ इस तरह की कार्यक्रम में क्योंकि हर आती है तो कुछ न कुछ स्कूलों को लाभ देती ही है, तो भविष्य में मैंने सोचा ही था कि कुछ न कुछ वितरित करने का मुझे मौका मिल सकता है। जी, छात्राओं के लिए क्या शुभकामना संदेश आपके द्वारा होगा, चूँकि नवरात्रि का मौसम भी चल रहा है और उसके बाद से रोजा भी चल रहा है, इस अवसर पर क्या कुछ करना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो हमारे रोजा यानी मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके लिए रोजा भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए जो नवरात्र है वो भी हिंदू समुदाय जो सनातन धर्म है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में बच्चियाँ या जो भी छात्र या छात्राएँ हैं उनके लिए जो भी कुछ कार्यक्रम इस विद्यालय द्वारा किया जाएगा भविष्य में लाभ लेते रहेंगे। चूँकि दूसरा कार्यक्रम विद्यालय तरफ से आपके जो लास्ट ईयर 3rd ईयर हैं उन लोगों का विदाई समारोह है। विदाई समारोह किसे कहते हैं सर, क्यों विदाई होती है? जो विदाई समारोह है इंग्लिश में इसको फेयरवेल किया जाता है, फेयरवेल कहा जाता है। विदाई समारोह इसलिए किया जाता है कि जो बच्चियां लगातार पढ़ रही हैं, बिल्कुल
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आ गई हैं, तो एक उनका एक परिवार की तरह विद्यालय हो जाता है। जी। तो परिवार में रहने के चूंकि जो भी होता है, सपा गवर्नमेंट ने में लैपटॉप वितरण किया गया, तो भविष्य में कुछ इस तरह की कार्यक्रम, क्योंकि कोई ना कोई गवर्नमेंट आती है तो कुछ ना कुछ स्कूलों को लाभ देती ही है। जी। तो भविष्य में मैंने सोचा ही था कि कुछ ना कुछ वितरित करने का मुझे मौका मिल सकता है। जी, छात्राओं के लिए क्या शुभकामना संदेश आपके द्वारा होगा, चूंकि नवरात्रि का मौसम भी चल रहा है और उसके बाद से रोजा भी चल रहा है, इस अवसर पे क्या कुछ करना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो हमारे रोजा यानी मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके लिए रोजा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए जो नवरात्र है वो भी हिंदू समुदाय जो सनातन धर्म है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में बच्चियाँ या जो भी छात्र या छात्राएँ हैं, उनके लिए जो भी कुछ कार्यक्रम इस विद्यालय द्वारा किया जाएगा, भविष्य में लाभ लेते रहेंगे। चूंकि दूसरा कार्यक्रम विद्यालय तरफ से आपके जो लास्ट ईयर थर्ड ईयर है उन लोगों का विदाई समारोह है। विदाई समारोह किसे कहते हैं सर, क्यों विदाई होती है? जो विदाई समारोह है, इंग्लिश में इसको फेयरवेल किया जाता है, फेयरवेल कहा जाता है। विदाई समारोह इसलिए किया जाता है कि जो बच्चियां लगातार पढ़ रही हैं, बिल्कुल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आ गई है, तो एक उनका एक परिवार की तरह विद्यालय हो जाता है। जी। तो परिवार में रहने के चूंकि जो भी होता है, व्यक्ति अगर परिवार में रह रहा है और अगर वो वहाँ से बिछड़ रहा है या फिर दूर भी जा रहा है, तो उसके लिए एक विदाई समारोह किया जाता है, क्योंकि भविष्य में ऐसा नहीं है कि उनसे संबंध नहीं रहेगा इस विद्यालय का, रहेगा, लेकिन वो अपनी जो शिक्षा की जो भी संपूर्ण करके यहाँ से जा रही हैं, तो इसलिए विदाई करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम एक लगता है कि नहीं, मुझे विदाई के टाइम में लगता है कि नहीं, सारे लोग इकट्ठित हो जाएंगे और विद्यालय में जो संपूर्ण एक जो सिस्टमेटिक तरीके से पहले से ही बनाया रहा है कि विदाई समारोह करना चाहिए, उससे लड़कियों को ये लगता है कि नहीं, मुझे कुछ एक फेयरवेल टाइप का मनना चाहिए, इसीलिए विदाई समारोह कराया जाता है। जी, लास्ट सर दो खुशियों पर सर उपस्थित हैं और विद्यालय के गार्जियन होने के नाते सर जानना चाहेंगे, लेकिन सर चेहरे पे खुशी के मोड़ पर मुस्कुराहट नहीं सर मुस्कुराइए, हमारे दर्शक देखेंगे सर। जी, अच्छा लगा सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। फिर चलते हैं अगले शो में बात करेंगे, कट करिए वहाँ। आज विद्यालय परिवार की तरफ से आज स्मार्टफोन मिलने कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं ये नहीं सोची थी कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा मतलब वितरण किया जाएगा समारोह, और स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 में सच में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ऑनलाइन क्लासेस में जिसके पास फ़ोन नहीं थे उससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और मैं आशा करती हूँ कि आगे चल के अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, इसमें कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस सारे बच्चे इससे पहले तो अखिलेश यादव में भी लड़का पटे हुए थे, क्या वो कारगर साबित नहीं थे क्या? क्यों नहीं, मतलब कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, फिर अगले शो में मिलेंगे। क्या नाम आपका है? कंचन। आज स्मार्टफोन विद्यालय परिवार से हेड सर ने जो हेड के प्रचार में उन्होंने आपको दिया, कैसा महसूस करनी है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या आपको उम्मीद था कि हमारा विद्यालय परिवार कभी ऐसा मौका देगा जो कि स्मार्टफोन हमारे सबके पास में जुड़ा रहेगा? जैसा उम्मीद नहीं था लेकिन मिल गया, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। फिक्स रूप में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगी? नहीं समझ पा रही है। क्या नाम आपका है? सर मेरा नाम वर्षिका यादव है। मैं ये स्मार्टफोन पाकर बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मुझे बताइए कि आज क्या कभी भविष्य में सोची थी कि हमारा विद्यालय परिवार हम लोगों को ऐसा मौका देगा जो कि स्मार्टफोन सभी लोग लैस हो जाएंगे और तमाम ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ेंगे, कोरोना काल से भी हो रहा है, कभी सोची थी कि विद्यालय हमारा इतना सहयोग करेगा? जी नहीं, पहले तो नहीं सोचे थे, लेकिन अब मिल रहा है तो कोविड-19 की वजह से ऐसे मिल रहा है। तो क्षेत्र की जो भी छात्राएं हैं, छात्र, उन लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? विद्यालय परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि जिन लोगों को मतलब सुविधाएं नहीं थी उसको सुविधाएं दी जा रही है। क्षेत्र की जो भी छात्राएं हैं, छात्र, उन लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? विद्यालय परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि जिन लोगों को मतलब सुविधाएं नहीं थी उसको सुविधाएं दी जा रही है। जी, धन्यवाद। आपको बोल नहीं पा रही हैं पूरा। क्या नाम आपका है? निधि गुप्ता। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? आज खुशी का मौका, दो विदाई समारोह भी है, सभी स्टाफ हमारे उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूँगी मतलब मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है मिलकर, जो बच्चे नहीं ऑनलाइन पढ़ पा रहे थे लेकिन अब मिला है तो वो शायद पढ़े इनसे। विद्यालय परिवार के लिए कुछ कहना चाहूँगी? विद्यालय परिवार दिया उसके लिए कुछ दो सब? हाँ, उन लोग मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग ये फ़ोन दिए हम लोगों को मतलब। और इस छात्रों से क्या कुछ करना चाहेंगे? जो भी छात्रा बहनें हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये बात जरूर बताना चाहूँगी कि जो ये फ़ोन मिला है तब तक मिसयूज मत कीजिएगा, इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और कोई
बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति चौहान। क्या कुछ कहना चाहोगी? मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है और यहाँ के अध्यापक और टीचर बहुत अच्छे हैं और हम जैसे रहे वैसे हम लोगों को एक समान समझा गया है। तुम कुछ बोलोगी? यस सर। बोलो। सर इस विद्यालय से हम लोग को बहुत अच्छा हम लोगों को मिला है, बहुत सम्मान मिला है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी और पेपर की तैयारी भी अच्छी करें। BA थर्ड ईयर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप लोग अपडेट हो जाइए पेपर देखने के लिए और यूट्यूब पर जाइए, मोबाइल पे तो अपडेट हो जाइए आप लोग। बोलिए, आप बोलते रहिए। और यहाँ जितनी भी बच्चियाँ बैठी हैं उनके सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि योगी जी द्वारा जो ये स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि पिछले 2019 में जो ये कोविड 2019 जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट होने के कारण सारे पूरे वर्ल्ड में शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। इसलिए लोग सोचने लगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इसलिए चलाने लगे ऑनलाइन क्लासेस चलाना स्टार्ट किया गया। बहुत से लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो बच्चे गरीब हैं उनको स्मार्टफोन नहीं होता था तो वो इस सुविधा से वंचित रह जाते थे। इसलिए योगी जी द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया गया है वो बहुत ही अच्छा है और योगी जी द्वारा जो इसलिए चलाया जा रहा है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति फिर अगर बने तो लोग ऑनलाइन क्लास की सुविधा को पुनः प्राप्त कर सकें। और काफ़ी विषयों पे स्मार्टफोन बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इसलिए मैं छोटी सी भाषा में ये कहना चाहूँगा कि स्मार्टफोन के चलते काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है और काफ़ी कुछ पढ़ा जा सकता है। जैसे जो भी है जो आप लोग तो जानते भी हैं बहुत से लोग, और मैं बताना चाहूँगा कि स्मार्टफोन से बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसमें जितने बच्चे भी होंगे ऐसी बात नहीं है कि वो लोग नहीं जानते हैं। गूगल के थ्रू आप चाहे किसी भी ऐप्स के थ्रू कुछ भी चलाना या ना चलाना सब लोग जानते ही होंगे। सबके हाथ में भी लगभग होगा, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में नहीं होगा उनको भी ये वितरित किया जा रहा है, जिनके हाथ में उनको भी ये वितरित किया जा रहा है। तो योगी जी द्वारा जो भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है मैं योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये जो वितरण कार्यक्रम है ये हमेशा बना रहे, ये भी मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ BA थर्ड ईयर में पढ़ रही हैं और जो अभी 3 साल जिनका पूरा हो रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा भविष्य में MA की भी डिग्री नहीं हासिल कर सकती हैं। और BA में जो भी अभी तो 2 साल उनका ऐसे ही चला गया होगा, ये कोविड-19 में जो पीरियड चला रहा काफ़ी भी बहुत कितने सारे लोग इसमें मतलब जिसका डेटा यहाँ अभी नहीं है, बहुत सारे लोग अपने वो क्या कहते हैं अपने परिजन या फिर दोस्त या मित्र रिश्तेदारों को भी गंवाए हैं। उनके लिए मैं चाहूँगा यही बहुत दुख का क्षण रहा उन लोगों के लिए। उसके साथ ही एक 3 साल की पूरा किया है इन्होंने और भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल रहे और अगर आगे की भी डिग्री लेना चाहेंगे तो और भी अच्छा है उनके लिए, क्योंकि यहाँ भी हमें इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।